मतलब यहाँ पे आपके जो हम मनसब थे और अफ़गानिस्तान के सफ़ीर थे, उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ जी, तो उसके बाद क्या अफ़गानों का गिला बजा नहीं बनता? नहीं, 16 जुलाई को बदकिस्मती से ये वाक़या जब अफ़गान एम्बेसडर की बेटी के साथ हुआ और ये रिपोर्ट किया गया, उस वक्त फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी अथॉरिटीज़, पुलिस और दीगर अथॉरिटीज़ हरकत में आईं। उन्होंने उस कंप्लेंट के मुताबिक उस सारे वाक़े को इन्वेस्टिगेट किया, उसका ट्रैक इस्टेब्लिश किया, उसकी ट्रेल इस्टेब्लिश की, सेफ सिटी कैमराज़ और इन सब मामले में तहकीकात की। उसके बाद 19 जुलाई को पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब हनीफ़ अतमर साहब की बातचीत हुई, जिसमें हनीफ़ अतमर साहब ने कहा कि इन मामलात पर कि वो एक अफ़गान डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, एक अफ़गान टीम भेजना चाहते हैं जिनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। वो टीम आजकल यहाँ पे है, उस टीम ने ये पूरा हफ़्ता यहाँ पे गुजारा है, उनकी मीटिंग्स जारी हैं और हमने तमाम हमारी अथॉरिटीज़ ने, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ ने तमाम मालूमात उनके साथ शेयर की हैं। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि सिफारतकारों की सिक्योरिटी, सिफारतकारों की रिस्पेक्ट वो बहुत ही अहम है और अफ़गानिस्तान तो एक हमारा बरादर मुल्क है, उनके साथ हमारे कल्चरल रवाबित भी ऐसे हैं कि उस रिस्पेक्ट का और उस सिक्योरिटी का देना बहुत ज़रूरी है। और हमने अश्योर किया है अफ़गान साइड को कि ना सिर्फ ये मालूमात शेयर की हैं बल्कि ये कि अफ़गान सिफारती अमले की सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये मामला बिल्कुल मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है, शुरू की सीसीटीवी फुटेजेस भी है, मुलजिम भी, टैक्सी ड्राइवर भी पकड़े गए, वो जो आखिरी कड़ी है वो कि क्या उनके साथ बदसलूकी हुई है, किसने की है, वो मामला हल क्यों नहीं हो सका? देखिए, उसमें चूँकि बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी मालूमात चाहिए होती हैं, तो उन मालूमात को हासिल करने के लिए कुछ वक्त लगता है। तो वो भी इस प्रोसेस चूँकि जारी है, मैं इस पर ज़्यादा इसलिए कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक प्रोसेस जारी है, अफ़गान टीम भी यहाँ आई हुई है। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें बहुत जल्द मंतकी अंजाम वो जब खुद यहाँ से काबुल आए, वापस उनको बुलाया गया तो आप उनसे मिले, उनकी तसल्ली के लिए कुछ किया? मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मेरी उनसे बात हुई थी जब मैं काबुल में था, जब ये वाक़या बदकिस्मती से हुआ था। मेरी उनसे बात हुई, हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा ने उनसे बात की, हमारे दीगर और सीनियर अफसरान ने उनको पूरा यकीन दिलाया कि इस मामले की फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूरा ताउन किया गया पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर। नहीं, लेकिन अब वो काबुल में है या कि ये मेरे इल्म में नहीं, वो यहाँ से मेरा ख्याल 18 तारीख को या 19 तारीख को यहाँ से चले गए थे और अपनी बेटी के साथ। तो वो मेरे इल्म में नहीं कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत के साथ, अफ़गान सिफारत के साथ और जो अफ़गान टीम अभी विज़िट कर रही है उनके साथ पूरा ताउन किया गया है। अफ़गान NSA ने पाकिस्तान के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, और ज़ाहिरी बात है कि पूरे पाकिस्तान के बारे में उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसके बाद हमारी इत्ला ये थी कि जी उनके साथ इंटरेक्शन ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया गया है। फिर चूँकि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने भी उनके साथ मुलाकात की, उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई, तो क्या अफ़गान NSA से मुतालिक वही पॉलिसी कंटिन्यू है? इस वाक़े से 2 दिन पहले ही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI ने वहाँ विज़िट किया था और हमारा बड़ा अच्छा उनके साथ अफ़गान लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन हुआ था। तो इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की साइड ने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अफ़गान साइड से यही ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए शेयर किया कि तमाम चीज़ें, तमाम मामलात वो डिस्कस होने चाहिए बायलैटरल चैनल्स के ज़रिए, ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए, और मीडिया के ज़रिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात का नहीं आने चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस बात को कन्वे किया। तो मेरा ख़्याल है कि वो मामला चूँकि अब पीछे रह गया तो वो बात आगे अब जा चुकी है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि देखें, इस वक्त दोनों ममालिक एक अहम फ़ेज़ में हैं। उस अहम फ़ेज़ में हम दोनों ममालिक का ये एक में हम आहंगी पाई जाती है कि अफ़गानिस्तान के
अमन के लिए एक सियासी हल की तरफ आगे बढ़ना है। अच्छा, और इसके लिए हमें एंगेजमेंट की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान का हुकूमत के साथ भी और दोनों मुल्कों के सियासी लीडरों के साथ भी, कि अफ़गान हुकूमत के साथ एक एंगेजमेंट जारी है और वो एंगेजमेंट हमारी उनके साथ इंटरेक्शन मुख्तलिफ, अभी आपको पता है ताशकंद में वहाँ अफ़गान प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुलाकात हुई। हम दो एक हमसाया ममालिक हैं, हमारा एक तवील बॉर्डर है और हम दोनों को एक मुनासिब तरीके से एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट जारी रखना। अच्छा, अफ़गान क़ज़िये की एक तवील हिस्ट्री है जिसकी वजह से कोई पास्ट में रहता है, जी, कोई आज से 10 साल पहले के माहौल में रहता है, कोई आज में। तो पाकिस्तान के अंदर ख़ुद भी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। फिर हमारे पास वज़ीर, मुशीर, सियासतदान, MNAs, MPAs वो भी अजीब व गरीब बयानात दे देते हैं उल्टे सीधे कोई एक की तरफ से। आप जैसे लोग हैं जो इस पॉलिसी को चलाते हैं जी, तो मैं मुख्तसर अल्फाज में आपसे जवाब चाहूँगा ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी की क्लैरिटी आ जाए। एक, आप लोग इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत को बाकी दुनिया की तरह लेजिटिमेट हुकूमत समझते हैं? बिल्कुल, ठीक, कोई शक नहीं। दूसरा, पाकिस्तान को ताकत के ज़रिए अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल चीन और रूस की तरह कबूल नहीं है। जी, हम ये कहते हैं कि जो ताकत के ज़रिए कोई भी ग्रुप अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल करेगा या करने की कोशिश करेगा तो उसके नतीजे में इंतशार आएगा, उससे ये कॉन्फ्लिक्ट तवालत पकड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा। तो आखिर में मसले का हल सियासी तस्फिये के ज़रिए ही आएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इस कोई भी साइड अपना मिलिट्री अप्रोच के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करे। लेकिन इस वक्त एक बहुतुल मशरिक़ैन है, तालिबान कहते हैं हमारे अमारत इस्लामी को बहाल करो, हम उसमें आपको हिस्सा दे देंगे। अशरफ गनी साहब कहते हैं मेरी हुकूमत आईनी और लेजिटिमेट हुकूमत है, आप लोग आए, मैं आपको इसमें हिस्सा देता हूँ। अशरफ गनी का मौक़िफ़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता, इनका उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। मीटिंग पॉइंट कैसे आएगा? सियासी अमल की खूबसूरती ही ये होती है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस के साथ एक मीटिंग पॉइंट या एक कॉमन ग्राउंड तलाश की जाती है और वो कॉमन ग्राउंड आएगा ये जो पीस प्रोसेस जारी है, दोहा पीस प्रोसेस, जिसमें अफ़गान हुकूमत भी एक फ़रीक है, अफ़गान दीगर सियासी ज़ोमा या सियासी लीडर्स भी इसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं और अफ़गान तालिबान एक तीसरा फ़रीक हैं। और ये सबसे, जो साफ़ी साहब आप भी जानते हैं, जो सबसे मुस्बित चीज़ मुझे नज़र आ रही है जिसकी वजह से मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, वो ये कि तमाम ये 40-45 साल हिस्ट्री में सोवियत यूनियन के आने के बाद से पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम अफ़गान स्टेक होल्डर्स टेबल पे हैं। क्योंकि वो एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे से, लेकिन इस वक्त सारे टेबल पे हैं। अफ़गान तालिबान भी टेबल पे हैं, अफ़गान हुकूमत भी है और दीगर अफ़गान। लेकिन कहते हैं हर कोई संजीदा हो सकता है, लेकिन तालिबान संजीदा नहीं है, इसलिए कि उनको ये यकीन है कि जल्द या बदेर काबुल हमारी झोली में आ गिरेगा। और अशरफ गनी की हुकूमत संजीदा नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि मुफाहमत की पहली सीढ़ी के तौर पर उनको जाना होगा और अबूरी हुकूमत कायम होगी। तो आपको लगता नहीं है कि दोनों का रवैया ख़ुद मसले की जड़ है? सियासी तस्फीर के लिए संजीदा होना होगा क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक तवील अरसे से जारी है। इसने अफ़गानिस्तान के लिए भी काफ़ी सफ़रिंग पैदा की है और अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक और रीजन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। तो मेरा ख़्याल है इस वक्त जैसे आप कह रहे थे कि हम माजी में रहते हैं, मेरा ख़्याल है हम सबको अब मुस्तकबिल में देखना चाहिए और मुस्तकबिल में खुशहाल स्टेबल अफ़गानिस्तान इस खित्ते की आप इन सब कुछ के बावजूद पुर उम्मीद है? मैं बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद हूँ।